हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, फलन f(x) बराबर मापांक x कोष्ठक में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 के क्रांतिक बिंदु हैं। और यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं a 1, b 2, c 3 तथा d 4। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, क्रांतिक बिंदु हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें कोई फलन दे रखा है f(x), तो उसके लिए क्रांतिक बिंदु वह बिंदु है जहां पर f'(x) अर्थात उसका जो प्रथम अवकलज है वह या तो 0 है या परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, यह क्रांतिक बिंदु होते हैं। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि f(x) बराबर 0 रख लेंगे। f(x) बराबर 0 रख करके हम बिंदु प्राप्त करते हैं। अब देखिए, यदि हम f(x) बराबर 0 रखते हैं तो हमें क्या क्या मान प्राप्त होंगे। एक तो मापांक x बराबर 0 होगा, तो x बराबर 0 मिल जाएगा एक बिंदु। दूसरा बिंदु x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 मिल जाएगा। तीसरा x बराबर 2 मिलेगा। इसी प्रकार एक बिंदु मिलेगा x बराबर 3। अब इसके लिए यदि हम इस फलन का ग्राफ बनाएं तो वह किस प्रकार बनेगा। एक संख्या रेखा बना लेते हैं जिस पर ये बिंदु प्रदर्शित कर लेते हैं। कौन कौन से। एक तो है 0, एक है 1, एक है 2 और एक है 3। अब देखिए, यदि हम ग्राफ बनाते हैं, यदि हम x का मान 0 से 1 के बीच में रखें तो देखिए हमें कैसा प्राप्त होगा। यदि हम फलन में 0 से 1 यानी कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो यदि मान हम 0 से बड़ा रखते हैं तो मापांक तो हमेशा धनात्मक ही रहेगा। अब यदि मान 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है तो यहाँ पर मान ऋणात्मक प्राप्त होगा, यहाँ पर भी ऋणात्मक प्राप्त होगा, यहाँ पर भी ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक अर्थात 0 से 1 के बीच हमें मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। अब यदि मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा लेते हैं यानी 1 और 2 के बीच, तो क्या होगा। यहाँ पर तो धनात्मक रहेगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मापांक है। अब 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पर तो धनात्मक होगा और यहाँ दोनों जो है ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक धनात्मक अर्थात ये मान धनात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखें 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में मान हमें कैसा प्राप्त होगा। 2 से बड़ा है तो यहाँ पर धनात्मक होगा, 2 से बड़ा है तो यहाँ पर भी धनात्मक होगा, परंतु यहाँ पर ऋणात्मक होगा तो यह मान ऋणात्मक होगा। अब इससे पहले के मान भी देखिए, यदि मान 0 से कम लेते हैं तब तो यहाँ पर भी ऋणात्मक होगा, यहाँ पर भी ऋणात्मक होगा और यहाँ पर भी ऋणात्मक होगा, अर्थात यहाँ पर से भी ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। तो यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो 0 से 1 के बीच ऋणात्मक यानी कि इस तरह से ग्राफ बनेगा। 1 से 2 के बीच में धनात्मक में बनेगा तथा 2 से 3 के बीच में पुनः ऋणात्मक बनेगा। तो यहाँ से यदि हम इसके क्रांतिक बिंदु निकालें तो वह क्या प्राप्त होंगे। देखिए, एक तो क्रांतिक बिंदु, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचें अगर हम इसके लिए, तो f'(x) का मान 0 प्राप्त होगा। एक यह क्रांतिक बिंदु होगा। दूसरा यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींचे तो हमें प्राप्त होगा। तीसरा यहाँ पर होगा और चौथा यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार ये हमें 4 क्रांतिक बिंदु प्राप्त होते हैं। अतः विकल्प डी सही है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।